स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये तीन मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन तीन हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ पीएसएमयू के यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूं। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक में हम बात करेंगे गंधारा ऑटोमोबाइल्स कंपनी की। और जैसे कि ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये ऑटो सेक्टर से जो है रिलेटेड है। और फर्दर इस कंपनी के क्या फाइनेंशियल और जो है फंडामेंटल स्टेटस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नौशद मलिक साहब, और उनसे हम कंपनी के बारे में जानेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं कंपनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी जी ठीक। जी सर, आज कंपनी आउटलुक में गंधारा ऑटोमोबाइल्स के हवाले से हम बात करने वाले हैं। हाँ, आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि जो है क्या कंपनी की क्या प्रोग्रेस है, और क्या इसका जो है स्टेटस है, और आगे ये किस तरह से जो है इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी कैसी रहेगी। इस सारी चीज़ों के ऊपर मैं चाहूंगी कि आप बात करें। जी, अगर हम गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की बात करें तो ये GAL के सिंबल के साथ ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट में। हम्म। और जो है ना, बेबोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है ये कंपनी। तो बेबोजी ग्रुप जो है वो, उसकी वेरियस इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑटो सेक्टर के अंदर भी और ऑटो सेक्टर से बाहर भी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर उसकी एक यही गंधारा ऑटोमोबाइल्स इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा गंधारा डोंगफेंग है, जो कि डोंगफेंग के ट्रक्स बनाते हैं। फिर गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, GHNI, जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, जो इसूजू के ट्रक्स और पिकअप्स वगैरह बनाते हैं। CKD भी और CBU भी। उसके अलावा फिर है बीबोजी सर्विसेज, जो कि कमाज के ट्रक्स बनाते हैं। फिर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो बन्नू वोलन, जनाना दे, मालूचो टेक्सटाइल्स, रहमान कॉटन मिल्स। फिर टायर और रबर सेक्टर के अंदर गंदारा टायर एंड रबर कंपनी। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गैमन पाकिस्तान लिमिटेड। ये वेरियस कंपनीज हैं जो कि बीबोजी ग्रुप का पार्ट हैं। फिर उसके बाद हम अपनी इस कंपनी के ऊपर आए, गंदारा ऑटोमोबाइल्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये गंदारा ऑटोमोबाइल्स 1981 में ये बनी थी कंपनी। हम्म। और ये जो है ना, इसका मेनली जो काम है वो, ये जो है वो हैवी ड्यूटी ट्रक्स भी बनाते हैं, लाइट लाइट ड्यूटी ट्रक्स भी बनाते हैं। और इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल और पिकअप ट्रक्स वगैरह बनाते हैं। और इसके 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 प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना, जो है वो डोंगफेंग के ट्रक्स आते हैं। जो है, जो है ना, हैवी ड्यूटी भी और लाइट ड्यूटी भी। फिर जैक की भी जो है ना पिकअप्स आते हैं। और उसके अलावा रेनो के ट्रक्स आते हैं। फिर जो है वो चेरी की SUV आती है। और फिर जैक जैक के नाम से डबल केबिन आती है, जैक के ब्रांड के अंदर। अच्छा, अगर हम इसके जो है ना ट्रक प्लांट की बात करें, तो इसका जो ट्रक प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 4800 यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी है। जिसमें जो है ना वो डोंगफेंग, जैक और इसूजू की कमर्शियल व्हीकल्स जो है ना बनती हैं।
उसके अलावा अगर हम इसकी जो है ना कार प्लांट की बात करें, तो उसकी कैपेसिटी 6000 यूनिट्स की है पर एनम, जिसमें जो है ना वो जैक के ब्रांड के पिकअप ट्रक्स और चेरी की एसयूवीज वगैरह बनती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अगर हम फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाएं, तो ये जो है ना हैवी और मीडियम ड्यूटी जो है ना वो ट्रक्स बनाते हैं, जिसमें जो है ना डोंगफेंग और रेनो के ब्रांड के नाम से ट्रक्स हैं। उसके अलावा फिर जो है वो लाइट ड्यूटी ट्रक्स हैं, जिसमें जैक और डोंगफेंग के ब्रांड के नाम से ट्रक्स आते हैं। और फाइनली अगर हम देखें तो जो है ना जो है सिंगल कैबिन की पिकअप्स आ जाती हैं, जो कि बेसिकली जो है ना वो कार्गो कार्गो व्हीकल्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं। वो भी जैक के ब्रांड के नाम से हैं। और फिर पिकअप ट्रक्स हैं डबल कैबिन, जो कि इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की हैं, जिसमें जो है ना 4x4 T9 हंटर एक जो है ना पिकअप ट्रक है। और जो है ना फ्रीजॉन 4x2, जो कि अभी रिसेंटली अक्टूबर में 2025 में 4x2 ट्रक लॉन्च हुआ है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की जो है ना वो 26 डीलरशिप्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और 2 रीजनल ऑफिसेज हैं। अच्छा, अगर हम अब कंपनी के जो है ना वो कुछ की एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएं, तो कंपनी ने जो है ना वो एक रिसेंटली जैक के जो है ना पिकअप ट्रक्स जो है ना लॉन्च किए, जिसमें एक 4x4 ट्रक है T9 हंटर के नाम से, और एक 4x2 जो है ना पिकअप ट्रक है। इन ये ट्रक से मेरा मतलब है कि डाला, जिसको हम कॉमन उर्दू जबान में स्लैंग में डाला बोलते हैं। तो ये जो और वो जो है वो फ्रीजॉन के नाम के ब्रांड के नाम से 4x2 ट्रक लॉन्च हुआ है। तो इन ट्रक्स के आने की वजह से कंपनी की जो रेवेन्यू वगैरह है और अर्निंग वगैरह है उसमें काफ़ी ग्रोथ आई है, क्योंकि इन्होंने जो पिकअप ट्रक्स या डाले लॉन्च किए हैं, तो ये लोग जो है ये जो है कंपैरेटिवली एक बहुत ही लो प्राइस के अंदर जो है वो ट्रक्स लेके आए हैं। और जो करंटली मार्केट में जिस प्राइस के ऊपर जो है ट्रक्स अवेलेबल थे, उसके मुकाबले में काफ़ी एक अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ये रिसेंटली इन ट्रक्स को लेके आए हैं, 4x4 और 4x2 दोनों ट्रक्स को। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है इनको बेनिफिट हुआ है और काफ़ी यूनिट्स इनके सेल हुए हैं। अ, और अगर हम ओवरऑल जो है ना कमर्शियल व्हीकल की सेल्स की बात करें, तो कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स हैं वो पिछले फिस्कल ईयर में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी, जिसमें जो है ना हीनो की कमर्शियल व्हीकल्स 339 बिकी थी कंपेयर टू 199 इन FY24। फिर इसूजू की भी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो भी 2891 यूनिट्स बिके थे कंपेयर टू 1243। मास्टर इसी तरह मास्टर और गैल वगैरह में भी काफ़ी मेजर ऑलमोस्ट डबल डबल यूनिट्स इनमें इम्प्रूवमेंट हुई थी। और अगर हम ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, तो वो 6682 यूनिट्स बिके थे FY25 में। और कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 3257 यूनिट्स बिके थे FY24 में। और वहीं पे अगर हम एसयूवी और जो है ना डबल केबिन पिकअप्स वगैरह की बात करें, तो जो जैक T9 हंटर है, क्योंकि जो दूसरा इनका पिकअप ट्रक है जो कि फ्रीजॉन है 4x2, वो तो रिसेंटली अभी इस फिस्कल ईयर में लॉन्च हुआ है। अगर हम फिस्कल ईयर 25 की बात करें, तो जैक T9 हंटर के 1971 जो है ना यूनिट्स बिके थे, जो कि एक बहुत अच्छे जो है ना वो नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। और ओवरऑल अगर हम एसयूवी और डबल केबिन की मार्केट की बात करें, तो 26,630 यूनिट्स बिके थे FY25 में। और अगर हम कंपैरिजन में देखें तो FY24 में सिर्फ और सिर्फ 15,379 यूनिट्स बिके थे। तो यानी कि 73% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है एसयूवी और डबल कैबिन के अंदर रीसेंट टाइम्स में। बाकी अगर हम जो है ना कंपनी की बात करें, जो है वो स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर, हम्म। तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है।
23 ये बिलियन की सेल हुई है इसकी FY 25 में। और अगर हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ पहले क्वार्टर की बात कर लें FY 26 के, तो 9 बिलियन प्लस की सेल हुई है। तो अगर हम इसको एज एन एग्जांपल ले लें तो अराउंड जो है ना 35-36 अरब तक की इसकी सेल हो जाएगी इस साल में। और FY 25 में जबकि इसकी सेल 23 बिलियन थी स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर। कंपनी की जो अर्निंग है वो 10.3 रुपीज़ पर शेयर थी। सॉरी, 41.92 रुपीज़ पर शेयर थी। जो है FY 25 में स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर, और वहीं पे ₹4.5 का लॉस था FY 24 में। और अगर हम FY 26 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में 14.4 रुपीज़ की EPS ऑलरेडी हो गई है, जो कि 41 थी पिछले पूरे साल में। और इस रन रेट के हिसाब से 55 से 60 रुपए तक की अर्निंग इसकी एक्सपेक्ट की जा सकती है इस ईयर। और वहीं पे अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर बात करें, जिसमें इसकी जो है ना सब्सिडरी भी आ जाती है, तो अगेन इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट है कंपनी की। FY 25 में इसकी 34 बिलियन की सेल हो गई थी, और FY 24 में 9.4 बिलियन की सेल थी। और वहीं पे अगर हम FY 26 के पहले क्वार्टर की बात करें तो 13.5 अरब की सेल ऑलरेडी हो चुकी है। और अगेन अगर हम इसको देखें तो वही 50 से 55 बिलियन के बीच इसकी सेल एक्सपेक्टेड है कि इस साल में हो जाएगी। और 71.85 रुपीज़ की अर्निंग हो गई थी FY 25 में इसकी। और FY 24 में अगर हम देखें तो 6.40 रुपीज़ की अर्निंग थी। तो गंदारा ऑटोज लिमिटेड एक ऐसी जो है ना कंपनी है जिसकी जिसके रेवेन्यू में, जिसकी जिसकी अर्निंग्स में काफ़ी एक मेजर जो है ना वो ग्रोथ आई है। और ये ग्रोथ जो है, इस ग्रोथ की वजह से जो कंपनी है वो अपने ऑटो सेक्टर में भी वैल्यूएशन मल्टीपल के ऊपर काफ़ी चीप है। और इसका जो आउटलुक है इस साल का और नेक्स्ट ईयर का काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इसकी जो है ना टारगेट प्राइस की बात करें तो ये जो है ना इजीली 650 प्लस और 700 के जो है ना रेंज के अंदर ये टारगेट अचीव कर सकती है अपनी स्टॉक प्राइस में। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर नशरत आपका। और जो है नाज़रीन, होपफुली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। और कौन कौन सी कंपनीज का आप चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी आउटलुक वाले सेगमेंट में जो है उन कंपनीज को डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पर मिलूंगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।